किसान भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। मैं आपको आज मूली की खेती करने के विषय में जानकारी दूंगा। बरसात में सभी लोग मूली क्यों नहीं तैयार कर पाते हैं, क्या कारण रहता है, मूली बरसात में पैदा करने के लिए कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या होता है उसमें, तो इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। मूली की खेती कैसे करें और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान दें, इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को सर्वप्रथम ये बता रहा हूँ कि मूली की खेती करने के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पानी खेत से पूरी तरह से बाहर निकल जाता हो और कहीं बीच में रुकता ना हो। और मान लिया जाए थोड़ा जल भराव होता है या कहीं पे रुकता है, तो आप ऐसा करें कि जिस जगह गहराई हो, जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता हो, वहाँ से एक मेन नाली बनाएं जो कि खेत के बाहर किनारे तक ले जाएं जहाँ पानी का निकास हो, और खेत में छोटी छोटी नालियाँ बना दें जो मेन नाली में मिला दें। इस तरह से आप मूली की खेती करने के लिए ये व्यवस्थाएं आप करेंगे तो मूली आपकी तैयार हो जाएगी। ये तो हुई पानी से बचाने के लिए मूली की जानकारी। अब आप खेत को कैसे कैसे तैयार करें। खेत को 4-5 बार गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद आप जो भी आप बीज पसंद करते हैं, जो भी बोना चाहते हैं, बीज ले आएँ और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR ले आएँ। 4 किलो का बीघा इसको मूली के बीज के साथ मिला करके बोएं। इसको बोने से क्या होता है किसान भाइयों कि मूली की जो जड़ होती है, वो जड़ जो कीड़े खा लेते हैं, जैसे सफ़ेद ग्रब होता है, दीमक होता है, मटा है, तो ये जो ज़मीन में रहने वाले कीट हैं वो जड़ को खा लेते हैं, जिससे खुरच कर खा लेते हैं, जिससे मूली ख़राब हो जाती है। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डालने की वजह से मूली ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से तो आप मूली की बुआई करें। इसके बाद बुआई के तुरंत बाद आप पेंडामिथलिन का छिड़काव करें, जिससे 1 महीना तक आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेंगे। तो आपको आपकी जो मूली है वो अपना समय से तैयार होती रहेगी, खरपतवार उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अगर खरपतवार रहते हैं तो मूली तैयार नहीं होने पाती, और पहले खरपतवार तैयार हो जाते हैं, इस वजह से मूली तैयार नहीं होती। तो पेंडामिथलिन का आप छिड़काव करें 100 ml प्रति टंकी। एक टंकी में जो 15 लीटर का पंप होता है उसमें 100 ml प्रति टंकी स्प्रे करें, और बराबर पूरा ज़मीन जो है, ज़मीन में नमी होना चाहिए, और तुरंत बाद ही कर दें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर आप स्प्रे कर दें उसका पेंडामिथलिन का। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी मूली का जमाव हो जाए तो आप अगर सिंचाई करने की आवश्यकता है तो सिंचाई करें। अगर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, बारिश हो रही है, तो आप ये ध्यान देते रहें कि हमारे खेत में कहीं पानी रुक तो नहीं रहा है। अगर कहीं पे रुक रहा है पानी, तो उस पानी से बचाने के लिए आप पानी का निकास बराबर बनाए रखें। और जब हमारी मूली 4-4, 6-6 पत्ती, 7-7 पत्ती, 8-8 पत्ती की हो जाए, तो अगर मान लिया जाए कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, तो आपको तो खुरपी से निकलवाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि आपके खेत में थोड़ा बहुत जो खरपतवार जमे हैं, मान लो सकरी पत्ती वाली 1 महीने बाद जमते हैं, तो आप उसमें जो है टर्गा सुपर या एजिल का प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि जो सकरी पत्ती वाले हमारे जैसे है मोथा घास है, और हमारी सेवई है, ये देखिए जैसे मोथा घास है ये, और सेवई है, और सकरी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। चौड़ी पत्ती पर वाले खरपतवारों को आपको खुरपी से निकलवाना पड़ेगा। हाँ किसान भाइयों, मैं एक जानकारी आपको और देता हूँ। मैं मूली की खेती कई वर्षों से करता हूँ। तो क्या होता है कि मूली मान लिया जाए कि या तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तब भी मूली ख़राब हो जाती है।
और खेत में अगर ढालू है तो वहाँ भी ख़राब हो जाती है, पर उतना ज़्यादा नहीं ख़राब होती। पर जहाँ पर गहराई वाला खेत है, बराबर समतल खेत है, उसमें ख़राब हो जाती है। तो उसमें पानी की निकास की व्यवस्था अच्छी तरह से बनाए रखें ताकि मूली ना ख़राब हो। दूसरी बात का ये ध्यान दें कि मूली जैसे मान लिया जाए सूखा पड़ जाता है, पहले बारिश होती है, बारिश ही बारिश होती रहती है, इसके बाद एकाएक सूखा पड़ जाता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो पूरी हमारी जो ज़मीन है वो एकदम पट रहती है, एकदम कठोर हो जाती है। और अगर मान लिया जाए कि हमारी ज़मीन ज़्यादा सूख जाती है, फिर हमको मान लो पानी नहीं मिलता कि किसी कारणवश, तो हम उसकी सिंचाई लेट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और एकदम सूख जाती है पूरी ज़मीन। जब एकदम पूरी ज़मीन सूख जाएगी तो आप पानी लगाएंगे, तो पानी लगाते ही इतना गर्मी रहती है, तो गर्मी की भभक की वजह से मूली सड़ जाती है, जड़। बहुत ज़्यादा ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये जो मूली हमारी ख़राब हो गई है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मूली है, ये देखिए मूली ख़राब हो गई है। तो ये इस तरह ख़राब हो जाती है पानी की भभक की वजह से, या अत्यधिक खेत सूख जाने से एकदम मुलायम हो जाती है मिट्टी और सड़ जाती है जड़ें। इसलिए नमी रहते ही खेत का सिंचाव अगर कर देते हैं, खेत में अगर हल्की नमी बनी है, मान लो थोड़ा सूखा है, पानी मांग रही है, तो आप सिंचाई कर दें। और अन्यथा आप जो है बहुत खेत को सूखने ना दें। अगर सूखने देंगे तो जिस तरह से हमारी मूली देखिए यहाँ पे ख़राब हुई है, और ये देखिए ख़राब हो गई है। ये जो पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ख़राब हो गई है, बाद में फूट लेंगे, मगर इसकी जड़ जो है पूरी तरह से ख़राब है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह की है, ये पूरी जड़ ख़राब हो गई है। तो इन बातों का ध्यान दें किसान भाइयों। हाँ, एक बात और है किसान भाइयों कि बरसात में आप बीज की बुआई ज़्यादा करें। अगर आप बरसात में बीज थोड़ा कम डालते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे बीज ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से बीजा की बुआई जितना इसका बोया जाता है बीजा, तो उस हिसाब से थोड़ा जो है ज़्यादा बोएं। मैं तो बरसात में 10 बिस्वे में 1.5 किलो बीजा बोता हूँ, और अन्य सीजन में फिर 1 किलो बीजा बोता हूँ 10 बिस्वों में। तो इस तरह से मैं बुआई करता हूँ। ये देखिए हमारी मूली है जो जिसकी धुलाई हम कर रहे हैं, ये इस तरह की हमारी जड़ है। ये अवध की है, अवध कंपनी की है ये मूली, इस तरह की मूली है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड डाल के बुआई किए थे। तो ये मूली देखिए, ये देखिए इतनी साफ़ मूली है, अच्छी एकदम साफ़ खासी मूली है। और ये अभी ज़मीन हमारी टाइट हो गई है तो टूट जाती है, तो अब सिंचाई कराएंगे। अगर किसान भाइयों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।